Hello everyone, myself Vaibhav Mishra. I welcome you all to Focal IS. बीपीएससी में हमने करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखा था। अब बीपीएससी मेंस के सीरीज़ में जो नेक्स्ट सेक्शन है डेट इज़ अबाउट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आप लोगों को पता ही होगा कि जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मोस्टली जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। पॉलिटी इज़ ऑलवेज, चाहे वो बीपीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, ट्रेडिशनल टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस रहा है। तो ट्रेंड क्या कहता है, क्या कुछ चेंज हुआ है? तो हाँ, चेंजेस तो हुई हैं। द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ गया है और थोड़ा सा करंट का एंगल भी बढ़ रहा है। पर अभी भी देखेंगे कि क्या डायरेक्टली करंट के क्वेश्चन पॉलिटी में आ जाते हैं, तो करंट एज सच डायरेक्टली नहीं आता है, बट बेसिक्स के साथ करंट दोनों मिक्स होके हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जो लिंग्विस्टिक इशू था वो हर जगह उठ रहा था, तो एक क्वेश्चन आ गया था लिंग्विस्टिक के ऊपर, है ना। तो ऐसे ही जो बेसिक से ही, ट्रेडिशनल क्वेश्चन से ही उठकर करंट अफेयर के साथ मिलकर एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप देखोगे कि अबाउट इफ यू टेक अराउंड 7 to 8 बिग सब्जेक्ट्स आर देयर, जिसके अराउंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हुए हैं। बिफोर 68 एंड आफ्टर 68 जब पैटर्न चेंज हुआ, तब भी जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं 7-8 टॉपिक्स के अंदर आते हैं। एंड इवन इफ यू take the PYQs of UPLC also, these 7-8 topics are very very important. तो इसीलिए हम पहले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस बार 21st में किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले आप देखोगे एग्जीक्यूटिव का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। नाउ इफ़ यू सी एग्जीक्यूटिव, तो इसमें जो सबसे पहले ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, देन गवर्नर, ये ट्रेडिशनली बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में आप देखोगे रोल, पावर, फंक्शन, देन कंपैरिजन, रिलेशनशिप, ये आता था। बट अभी जो है, अभी थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया है बीपीएससी। और जैसे आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख रहे हो तो आप देखोगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ गवर्नर का रोल को क्लब करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों टॉपिक तो पर से इम्पॉर्टेंट है ही, बट आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक को इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा। ठीक है, प्लस अगर यहीं पे थोड़ा सा करंट का एंगल ले ले तो कुछ और ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप बात करें तो स्पीकर से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एटलीस्ट अगर आप देख रहे हो तो स्पीकर को भी एक बार आप देख लेना। ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट सब टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, डेट इज़ इलेक्शन। अब देखो, इलेक्शन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बीपीएससी के लिए इलेक्शन से क्वेश्चन हर बार आते हैं, मतलब अगर एक बार नहीं भी आया तो अगली बार आ जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स रहेंगे। जैसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है डेट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ अगर आप बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या हो सकता है, हम देख सकते हैं कि इसमें
रोल ऑफ ईसीआई आ सकता है, ठीक है, रोल ऑफ ईसीआई आ सकता है। अब ईसीआई खुद ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस बार, ठीक है। प्लस अगर आप देखो तो अलग अलग चीज़ जैसे कि ईवीएम आ सकता है, ठीक है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन आ सकता है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि अभी इस बार इलेक्शन आया था, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन, ठीक है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इलेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, कास्ट एंगल आ सकता है, ठीक है। अभी ट्रेडिशनली एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स आ सकता है इसमें, ठीक है। देन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इलेक्शन फंडिंग, इलेक्शन फंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है दैट इज फ्रीबीज। अब जो न्यू टॉपिक है, ट्रेडिशनल टॉपिक तो आप देख ही रहे थे, लेकिन साथ में कुछ नया टॉपिक भी आ सकता है। फ्रीबीज का क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्शन में, क्या ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। देन अगेन एक इंटरनल डेमोक्रेसी का भी मुद्दा है, क्या पार्टीज को खुद इंटरनल डेमोक्रेसी लाना चाहिए, ठीक है। आखिर अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है तो क्या पार्टीज को खुद भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं लानी चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दो चीज़ और साथ में आप देख सकते हो डेट इज़ फर्स्ट, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन में देख रहे थे तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पर सिंस 2026 हो गया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन को भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है डेट इज़ पंचायती राज। अगर आप पंचायती राज देखोगे तो अगेन दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की अगर बात करोगे तो पंचायती राज है। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस साल रिपीट होने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन आपको कुछ टॉपिक्स में देखने होंगे जैसे इंस्टीट्यूशंस, क्या अचीवमेंट है पंचायती राज का अभी तक, ठीक है। देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस, स्टेटस से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस। क्योंकि अगर आप बात करें डिवोल्यूशन की बात हमेशा रहती है, क्योंकि स्टेट्स डिवॉल्व नहीं करना चाहते हैं। देन अगेन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, वी ऑल नो अबाउट ट्रिपल एफ मॉडल, फंड फंक्शन फंक्शनरी, ठीक है। ऑडिटिंग की बात चल रही है, ठीक है। देन यू विल सी जन योजना अभियान है, ठीक है, करंट में, तो करंट का भी टॉपिक आप देखोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अगर इन तीनों को क्लब कर दे, इफ यू कंसीडर दिस एज अ सिंगल टॉपिक देन दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप एक टॉपिक की तरह लेते हैं तो इससे हर साल एक साल छोड़ दो तो रिपीट करो, अल्टरनेटिव ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसको तो आपको करना ही है क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, तो दिस ईयर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी, नाउ अगर आप जुडिशरी की टॉपिक्स की बात करें तो अगेन सबसे पहले तो खुद जुडिशरी से क्वेश्चन आ सकता है, कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम से ये चाहे तो 7-8 मार्कर में आ सकता है या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। देन
इंडियन जुडिशरी की प्रॉब्लम्स उस पर आ सकता है। इंडियन जुडिशरी की प्रॉब्लम्स तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन जुडिशरी से क्वेश्चन आएगा ही। इसके अलावा जब प्रॉब्लम्स की बात कर ही रहे हैं तो साथ साथ जुडिशियल रिव्यू की भी बात कर लेते हैं, सॉरी जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, तो इसीलिए जुडिशियल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसके साथ एक अटैच चीज़ है ईडीआर, ईडीआर को भी देख लेंगे। उसके बाद कुछ जो ट्रेडिशनल टॉपिक जो पूछे जाते हैं, डेट इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, PIL, देन जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेन, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो इन टॉपिक्स को भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को आपको 7 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन कभी भी PIL, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्मेट में भी आ सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन तो आप देख ही रहे हो कि ये ऐसी टॉपिक है जो कि करंट में भी हमेशा रहेगा, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, फेडरलिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब हो सकता है कि फिजिकल फेडरलिज्म से आ जाए, ऐसे भी इस बार देखोगे GST का रिफॉर्म हुआ है तो फिजिकल फेडरलिज्म अगेन क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी हमेशा रहता है, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स भी आते रहते हैं, ठीक है। तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब एक जो बिहार में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट इज पॉलिटिकल पार्टी। लास्ट टाइम भी इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड ऐसे भी अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली भी ये रिपीट होता है। देन इसके साथ साथ कुछ रीजनल पार्टी की बात कर लो, ठीक है, रीजनल पार्टी कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है। इसमें एक एंगल आप जोड़ सकते हो रोल ऑफ कास्ट, ठीक है। इसके अलावा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप देखोगे हार्डली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स आप यहाँ से देख लो, एंड प्लस कुछ बेसिक्स के टॉपिक्स भी आपको देखने होंगे। तो बेसिक्स का अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिक्स, मतलब जैसे कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन पे ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एक बेसिक्स में आता है। अब जैसे बेसिक्स क्या बताएं, सेपरेशन ऑफ पावर, अब ये स्टार्टिंग के जो पॉलिटी की क्लासेस होती है इसमें क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। खुद पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप देखोगे पिछले जो 4-5 सालों से एक डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता है, तो क्या क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे सिर्फ 7 to 8 मेजर टॉपिक को अगर आप कवर कर लोगे अच्छे तरीके से तो आज भी आप पॉलिटी सेक्शन में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि करंट सिनेरियो से क्वेश्चन क्या क्या उठ के आ सकते हैं, तो करंट सिनेरियो को अगर आप लेते हो, देन इफ यू सी करंट में अगर आप देखो तो RTI से क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू सी RTI का आई थिंक 20 ईयर्स हो जा रहा है, तो 20 ईयर्स ऑफ RTI के कारण RTI बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन
इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं ही। इलेक्शंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इलेक्शन के साथ कभी रिजर्वेशन का भी मुद्दा आ सकता है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, क्योंकि कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, ठीक है। देन स्टेट्स में इसके साथ ही डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या ये होना चाहिए, ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स भी आ सकता है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि अलग से आपको प्रिपेयर करनी चाहिए इवन फॉर द इंटरव्यू। देन ईसीआई के बारे में भी आप देख सकते हो, 75 ईयर्स ऑफ ईसीआई हो गया। साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे तो 10 ईयर्स ऑफ नीति आयोग भी हो चुका है, ठीक है। एंड नीति आयोग से क्वेश्चन प्रीवियसली इवन इन इकोनॉमी सेक्शन पूछे जा चुका है, ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमी दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इन सब को आप देखो, तो कुछ करंट का से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है। बिल्स को भी आप थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं, करंट सेक्शन में मैंने आपको बिल्स के बारे में बताया था, ठीक है। सेम बिल को आप देख लोगे एक बार, ठीक है। देन आई थिंक पॉलिटी आपका कवर हो जाना चाहिए अगर आप इतना कुछ कर लिए हो, ठीक है। नाउ इट्स टाइम कि हम ये गेस करें कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में। तो अगर आप इससे ही देखेंगे तो लास्ट ईयर कास्ट पे क्वेश्चन आ चुका था। देन इफ़ यू सी कॉलेजियम सिस्टम पे आ गया था क्वेश्चन, ठीक है। पंचायती राज से क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। जुडिशरी से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, नहीं होगा इस बार, तो बच गया आपका सबसे पहले तो दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रियम्बल फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ओके। तो सबसे पहला तो बेसिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूडिंग प्रियम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो बेसिक्स को आप कवर करेंगे, इससे एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। देन अगेन मैं कहूँगा कि इलेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि करंट इलेक्शन भी हुआ था। साथ में अगर आप देखोगे तो सेंटर स्टेट रिलेशन रिपीट हो सकता है। दिस विल बिकम इम्पॉर्टेंट, इलेक्शन ईयर में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी फिर से रिपीट होने के चांसेस इज वेरी वेरी हाई, ओके। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को भी आप एक ले सकते हैं टॉपिक, दैट कैन रिपीट, ठीक है। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी विशेषकर गवर्नर को के रोल को आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड वन क्वेश्चन मोस्ट लाइकली जो है करंट से रिलेटेड आएगा, ठीक है। अब वो हो सकता है वो आरटीआई से ठीक हो सकता है वो ईसीआई से रिलेटेड हो, ठीक है। वन रिलेटेड टू करंट टॉपिक्स आप उम्मीद कर सकते हो। तो ऐसे 4 जो लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन है ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जो शॉर्ट फॉर्मेट में है, मैंने आपको बताया कि अगर आप बेसिक किए हुए हो तो शॉर्ट फॉर्मेट जो आप इतने टॉपिक्स मैंने बताया, अगर इस लिस्ट को भी आप कवर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका शॉर्ट फॉर्मेट का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगेन आप मेंस दे रहे हो तो उम्मीद किया जा सकता है कि आपने बेसिक्स तो एक बार पढ़ा ही होगा। तो अगर कुछ इसमें से छूटता भी है तो यू हैव दैट पोटेंशियल कि आपने बेसिक किया है, तो शॉर्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन में आप कुछ तो लिख ही सकते हो। अगेन 70 to 80% हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन टॉपिक से ही क्वेश्चंस रहेगा। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। हम आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, हमारी तरफ से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि टॉपिक्स दिया जाएगा। तो अगर कोई हमारे साथ इन टॉपिक्स का लिस्ट नहीं बनाए हैं तो भी आपको उस पीडीएफ के थ्रू आप देख सकते हो, ओके। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।